हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर फिर से आ गया हूं, जो कि है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की ओर से, जिसमें कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग की पोस्ट है काफ़ी। तो इसमें कौन सी पोस्ट रहने वाली है और उसके लिए आपकी एज कितनी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सैलरी कितनी होगी और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और जानकारी से पहले जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बाकी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में भी जानकारी मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो इसमें टोटल मिला के 98 वैकेंसी रहने वाली आपकी फॉर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी 20 सितंबर से शुरू हो चुकी है एंड लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर है। तो समय से पहले इस फॉर्म को आप फिल कर दें। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है वो है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सिविल के लिए। तो इसमें जो जॉब ग्रेड रहेगा आपका वो होगा E2 और इसमें आपकी टोटल मिला के 4 वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली है आपके लिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है आपकी वो है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए। इसमें आपके पास टोटल मिला के 12 वैकेंसीज रहने वाली है। थर्ड पोस्ट आपकी है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। इसमें आपके पास 10 वैकेंसीज रहेंगी। फोर्थ है आपकी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें आपके पास 10 वैकेंसीज रहने वाली है। फिफ्थ आपकी है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग मेटलर्जी के लिए। इसमें आपके पास टोटल मिला के 2 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें आपकी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग केमिकल के लिए। इसमें आपके पास टोटल मिला के 53 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस में। इसमें आपके पास सिर्फ 1 वैकेंसी रहेगी। और असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग में इसमें आपका जो जॉब को ग्रेड होगा वो होगा E1 और बाकी सबके लिए आपका जॉब ग्रेड जो होगा वो E2 होगा। और इसमें आपके पास मिला के 6 वैकेंसी रहने वाली है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में सिविल में आपके पास जो है वो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और जो ये इंस्टीट्यूट है वो AICTE और या तो UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए। और इसमें आपको कम से कम 65% मार्क्स लाने होंगे इन एग्रीगेट में। और नेक्स्ट बात करते हैं अब GET मैकेनिकल में। इसमें भी आपके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और ये इंस्टीट्यूट भी AICTE या UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए। और इसमें भी आपको कम से कम 65% मार्क्स लाने होंगे इन एग्रीगेट में। नेक्स्ट है GET इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या किसी भी कम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और ये इंस्टीट्यूट जो है वो भी AICTE या UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए। और इसमें भी आपको कम से कम 65% मार्क्स लाने होंगे इन एग्रीगेट में। नेक्स्ट बात करते हैं GET इलेक्ट्रिकल में। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर किसी भी कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से में होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और जो इंस्टीट्यूट है वो AICTE और या तो UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए। और आपको कम से कम इसमें 65% मार्क्स लाने होंगे एग्रीगेट में। नेक्स्ट बात करते हैं GET मेटलर्जी की। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मेटलर्जी और या तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ये इंस्टीट्यूट भी AICTE और या तो UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसमें भी आपको 65% मार्क्स लाने होंगे कम से कम। नेक्स्ट है केमिकल। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और ये इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी है वो AICTE या UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए। आपके पास इसमें कम से कम आपके पास 65% मार्क्स होने चाहिए इसमें आप एग्रीगेट में आपके पास। नेक्स्ट है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में कंप्यूटर साइंस के लिए। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी या
इंस्टीट्यूट से, और ये यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो है वो AICTE या UGC से अप्रूव होना चाहिए। इसमें भी आपके पास कम से कम 65% मार्क्स लाने होंगे एग्रीगेट में। लास्ट बात करते हैं इसमें असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग की। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय AICTE या तो UGC से। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में ये होगा कि आपको NET या तो गेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका इसमें। और इसमें जो अपर एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स, और इसमें इन पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो इसमें जो जॉब ग्रेड E2 के लिए आपकी जो पे रहेगी वो 50,000 to 1,60,000 पर मंथ रहने वाली है, और E1 के लिए आपकी 40,000 to 1,40,000 रहने वाली है बेसिक पे जो आपकी होगी। और इसमें जो आपका जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग जो होंगे उनके लिए 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, और ट्रेनिंग के दौरान जो है वो आपको 50,000 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी होंगे उनको जो है वो ऑफिसर ग्रेड E2 में प्लेसमेंट दी जाएगी आपको। 1 साल का प्रोवेशन पीरियड होगा आपका रिस्पेक्टिव ग्रेड में। और नेक्स्ट है असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए। इसमें भी आपको 1 साल का जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान इनको आपको 40,000 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद जो है वो आपको ऑफिसर ग्रेड E1 में प्लेसमेंट दी जाएगी, और इसमें भी 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा रिस्पेक्टिव ग्रेड में। और इसमें पोस्ट ट्रेनिंग बेनिफिट में अगर आपको बात करें तो ट्रेनिंग के बाद आपको बेसिक पे, इंडस्ट्री लीडनेस अलाउंस, पर्क्स और अदर अलाउंसेस जो वो भी मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 स्टेज में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा आगे। इसमें फॉर्मेट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें आपसे, जिसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब CBT में फॉर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए जो होगा वो 4 सेक्शन होगी। इसमें सेक्शन A में जो होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि क्वालिफाइड डिग्री, जिस डिग्री में आपने क्वालिफाई किया उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन B में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सेक्शन C में इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज के बारे में, और सेक्शन D जो होगा उसमें रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा आपसे। इसमें वेटेज में देखा जाए तो 80% जो क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन A से होंगे। तो सेक्शन A आप ढंग से तैयार करें अपना सारा का सारा। अब जो CBT फॉर असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए, इसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन A में जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, इस इंडिया और वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा आपसे। सेक्शन B में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी आपकी। सेक्शन C में इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज होगा, और इसमें वेटेज में 60% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सेक्शन A से पूछे जाएंगे। इसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में CBT में क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको 1:5 के रेशो में पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू में मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे आपको क्वालिफाई करने के लिए। और जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो कैंडिडेट के CBT और पर्सनल इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। इसमें वेटेज जो रहेगी वो CBT के लिए 85% रहेगी, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 15% रहेगी। और अपॉइंटमेंट के लिए आपको मेडिकल फिट भी होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो इसमें जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपीज़ रहेगी प्लस GST के साथ, और SC ST PW BD के लिए कोई भी फीस नहीं रहने वाली इसमें। और इसमें रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर रहने वाली है। OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनके लिए 3 ईयर्स रहने वाली है। PW BD के लिए आपका 10 से 15 ईयर रहने वाली है। अगर आप इस वैकेंसी के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। एंड अगर किसी कैंडिडेट को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है या फॉर्म कैसे भरे जानना हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है वो बता सकूं। और तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।